सुप्रभात बच्चों। कल हमने पढ़ा था पाप का गणित अध्याय नंबर 2 आदि कहानी पढ़ी थी हमने। तो चलो आज अपनी कहानी को पूरा करते हैं और इस कहानी का आनंद उठाते हैं। अनेक उदंड उठ संकल समाज में भारी उलटपुलट मचाने व त्रास देने वाले यह सोचते हैं कि उन्होंने दूसरों को अपना लोह मनाने के लिए घिघियाने गिड़गिड़ाने को बाध्य कर दिया और डरा दिया। इस सफलता पर गर्व करने या प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो विषैले कर्मी कीटक और हिंसक पशु भी कर सकते हैं। आंतकीन व्यक्ति चुप रहे, डर जाएं, विरोध न करें, यह हो सकता है, पर उनके अंतर में भरी हुई घोर घृणा को रोका नहीं जा सकता। जनमानस से निकलने वाला यह घृणा भरा अभिशाप उस घिनौने व्यक्ति पर अगणित विपत्तियां बनकर बरसता है और कठिन समय में उनका कोई साथी सहायक शेष नहीं रहता। लाभ की आशा से जो मित्र बने थे और आतंक के भय से जिन्होंने हाँ में हाँ मिलाई थी, वे दोनों ही वर्ग अवसर आते ही कुकर्मियों के कुकृत्य पर अपना रोष व्यक्त करते हैं और उसे नीचा दिखाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं कर गुजरते हैं। ऐसे घृणा भरे अंतकरणों का परिकर कभी भी किसी का सच्चा सहायक नहीं हो सकता। जो धन संपत्ति आदि उचित परिश्रम करके न्योचित मार्ग से कमाए गए हैं, उनका परिमाण सुखद हो सकता है। अनीति का उपार्जन चमकीला दिखाने पर भी विषाक्त परिणामों के ओतप्रोत होता है। ऐसी कमाई बीमारी, चोरी, फिजूल खर्ची में नष्ट होती है। व्यसन, अभिचर, कुकर्म और अनाचार की ही अनिवर्ती उपार्जित संपदा के उपभोग से बन पड़ते हैं। इससे पाप का भार और दूना चौगुना बढ़ता है। अनीति से अर्जित धन का सेवन करके कोई फला फूला नहीं है। जिन्होंने पाप की पूंजी संग्रह करके अपनी संतति के लिए छोड़ी, उनमें से अधिकांश को यह विष भोजन बहुत भारी और महंगा पड़ा। ऐसा ज्ञानी जन और अनुभवी लोग सदा से कहते रहे कि किसी भी प्रकार कमाकर कितना ही अधिक धन संतान के लिए छोड़ने वाले लोग उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो सकते कि उन्हें खाकर उनके उत्तराधिकारी सुखपूर्वक रह सकेंगे। कुकर्मी लोग समाज में एक भ्रष्ट परंपरा उत्पन्न करते हैं। उनकी देखा देखी अन्य नासमझ लोग उसी मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। पाप का आकर्षण छूत के कारण रोग की तरह एक से दूसरे को लगता है और महामारी का रूप धारण करता है। एक चिंगारी अवसर पाकर दावानल का रूप धारण कर लेती है। एक ही पाप प्रवृत्ति अनेकों को अपना अनुगामी बनाकर संसार का इतना अनर्थ करती है जितना भयानकता को इस मार्ग के अनुगामी कदाचित ही समझ पाते हैं। तो बेटा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हम चाहे कितना भी कमाएं, किससे गलत रास्ते का सहारा लेकर, जो गलत रास्ते का सहारा लेकर कमाई करता है या कमाता है, उनके बच्चे कभी भी सफल नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, उस पूंजी को, उस धन को नष्ट ही कर देते हैं और वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमेशा बेटा हमें सद्मार्ग का उपयोग करना चाहिए। हमें कभी भी धन कमाने के लिए गलत रास्ते का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो चलो थोड़ा सा शब्दार्थ भी कर लेते हैं। बेटा एक बात और बताती हूँ मैं आपको, आपके जून में 2 यूनिट टेस्ट होंगे। पहला यूनिट टेस्ट होगा, उसके अंदर हिंदी का पहला अध्याय आएगा कंप्लीट। शब्दार्थ भी होंगे, प्रश्न उत्तर भी होंगे, बुक वर्क भी होगा और हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4, 1 से मतलब 4 तक। ठीक है, ये आपका पैटर्न होगा। जो पहले आपने पेपर दिए थे जो लॉकडाउन के समय में, वो का वो पैटर्न होगा। उसी तरह से ऑप्शन टाइप होंगे, आपको क्लिक करना है और रिजल्ट पता तभी लग जाएगा। तो चलो इस चैप्टर के शब्दार्थ कर लेते हैं। खटका चूहेदान को बंद करने में सहायक, चूहेदान का एक
भाग, अदूरदर्शी आने वाली घटनाओं के विषय में तनिक भी अनुमान न लगने वाला, बेतरह, बुरी तरह, लिप्सा, लालच पाने की इच्छा, सूक्ष्म चिंतन, वास्तविक रूप से विचारना, अपहरण, बलात्, अपने कब्जे में लेना, यथार्थता, वास्तविकता, कुकर्मी, अनैतिक व अनुचित काम करने वाला, या जो बेकार काम करते हैं धन कमाने के लिए, उनको बोला जाता है ये। गवा दिया, खो दिया यानी गुम कर दिया, अपनी आंखों से गिरने वाला, आत्म सम्मान खो देने वाला, कहते हैं ना कि खुद ही शर्मिंदा हो गया, तो उसको कहते हैं कि अपनी आंख से गिरने वाला। प्रमाणिक, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा सिद्ध होता हो, या माननीय प्रमाण रूप अधमता, नीचता, प्रफुल्लता, आनंद, प्रसन्नता, उतावली, जल्दबाजी, सुखोपभोग, सुख का उपभोग, आतुर, जल्दबाज, श्रद्धासिक्त, श्रद्धा से परिपूर्ण, विघातक, विनाशक, चिरस्थायी, अंतकाल तक बनी रहने वाली, अनीति, अन्यायपूर्ण, रीति, अनैतिक, दुष्टता, दानवल दावानल, वन में लगने वाली भयंकर आग, अनुगामी, अनुसरण करने वाले, कदाचित, शायद, कभी। तो आज का होमवर्क है बेटा आपका कि शब्दार्थ है ये फेयर नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे, और जितना चैप्टर हमारा बचा था उसको दोबारा से आप एक बार दोहराई करेंगे। धन्यवाद।